नाज़रीन, आज हम एक ऐसा फैसला खोलकर आपके सामने रखेंगे जो मशरक़ वस्ता के तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर और J-10C तैयारे अब ईरान के आसमानों में गरजने वाले हैं। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। OIC के नए ढांचे, तरबियत के मुआहिदों और इलाके में ताकत के नए नक्शे का अमली आगाज भी है। आज आपको बताऊंगा कि ये हथियार किस तरह दुश्मन की सोच बदल देगा, तरबियत और ऑपरेशन कैसे होगा और कौन कौन से पोशीदा पहलू इस माहिदे को आलमी सतह पर खतरनाक बनाते हैं। आज की इस खास वीडियो में इसी के मुतल्लिक सब कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने ईरान की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया है और पाकिस्तानी फौज को किस तरीके से अब फायदा आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक और तारीखी खबर लेकर आए हैं जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए अहमियत रखती है। जी हाँ, पाकिस्तान ने ईरान के लिए वो फैसला कर लिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। JF-17 थंडर ये तैयारा सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब ईरान तनहा नहीं बल्कि इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और दिफाई ताकत मौजूद है। नाज़रीन, जैसे ही हाल ही में कतर में इसराइल ने फिजाई हमला किया था जिसने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया है, ईरान की सरहदों की हसासियत और बढ़ गई है। इसराइल की ये जारहियत सिर्फ कतर तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में खतरे की घंटी बजा दी है। ईरान की मगरबी सरहदें, खास तौर पर इराक और खलीज फारस के साहली इलाके हमेशा से हसास रहे हैं। दुश्मन की मैली नजर किसी भी लम्हे सरहद पार कर सकती है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने दिफाई और अस्करी ताउन को मजबूत करने का फैसला किया है। हाल ही में कतर में होने वाले OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस में 57 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की है और सबसे अहम मौजूद था इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए एक मुश्तरका दिफाई ढांचे की तश्कील। यहाँ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि ईरान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए JF-17 थंडर को ईरान के लिए तैयार किया गया है ताकि दुश्मन को मालूम हो जाए कि अब कोई भी जारहियत बगैर जवाब के नहीं रहेगी। हाल ही में कतर में होने वाले OIC के सरबराही कॉन्फ्रेंस में 57 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की और सबसे अहम मौजू था इसराइल की जारहियत को रोकने के लिए एक मुश्तरका दिफाई ढांचे की तश्कील। यहाँ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि ईरान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए JF-17 थंडर को ईरान के लिए तैयार किया गया है ताकि दुश्मन को मालूम हो जाए कि अब कोई भी जारहियत बगैर जवाब के नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम कल से यानी 22 सितंबर से ईरान के दौरे पर हैं। ये दौरा इंतहाई हसास है क्योंकि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने खुद यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वजीर आजम का ये दौरा 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले ईरान, फिर टर्की और बाद में कतर के दीगर मुस्लिम ममालिक से मुलाकातें। इसी दौरान JF-17 थंडर के हवाले से मुकम्मल पैकेज और तरबियत के मामला तय होंगे। अब नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ईरान को ये तैयारा क्यों चाहिए, तो हकीकत यह है कि ईरान एक मजबूत मुल्क है लेकिन इसकी सरहदें मुतअद्दिद खतरात से घिरी हुई हैं। इसराइल और उसके हामी अब ईरान के खिलाफ भी जारहियत के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। खास तौर पर मशरकी ईरान और खलीज फारस के इलाके हसास हैं जहाँ दुश्मन के छोटे छोटे हमले भी बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को ईरान के लिए एक दिफाई ब्लूप्रिंट के तौर पर पेश किया है। दोस्तों, JF-17 थंडर की खसूसियात बेमिसाल हैं। ये 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसमें PL-12 मिसाइल, लेजर गाइडेड बम सिस्टम और दीगर जदीद हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। ईरान के ये तैयारे न सिर्फ दुश्मन के जहाजों बल्कि जमीन पर मौजूद हसास अहदाफ को भी मौसर तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, याद रखें, इसराइल ने कतर पर जो फिजाई हमला किया वो न सिर्फ कतर बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है। इस हमले ने OIC के तमाम ममालिक को यकजा कर दिया है और ईरान ने इस इजलास में वाज़ेह किया है कि अब मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई नहीं रहेगी। पाकिस्तान ने इस इजलास में ईरान के साथ दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का वादा किया है और JF-17 थंडर को बतौर दिफाई तोहफा फराहम करने की मंजूरी दे दी है। अब जरा तारीखी पस मंजर पर नजर डाल लें। ईरान और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात पुराने हैं। 1979 में रूस के अफगानिस्तान पर मुदाखलत के वक्त ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हमायत की। बाद में 2005 में मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ और 2016 में मुश्तरका फौजी मशकें भी मुनक्कद की गईं।
आज भी यही सिलसिला जारी है और JF-17 थंडर इसी तारीखी ताल्लुक की अमली शक्ल भी है। दोस्तों, पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त की बदौलत ईरान के पायलट्स पाकिस्तान में तरबियत हासिल करेंगे और पाकिस्तान के माहिरीन ईरान में जाकर तैयारों की तमाम निज़ाम को फ़ाल करेंगे। इसके अलावा ईरान की फ़ज़ाई हदूद खासतौर पर अरब और मशरकी सरहदें अब JF-17 थंडर की हिफाजत में होंगी। यानी अगर इसराइल या कोई भी और दुश्मन मुल्क ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो जवाब फौरी और दर्दनाक दिया जाएगा। OIC की हालिया मीटिंग में इस्लामी नेटो के क़याम पर भी बात हुई, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान की मदद और दिफाई ताउन को खास तौर पर उजागर किया है। ईरान ने भी इस मंसूबे की भरपूर हमायत का ऐलान किया है और कहा है कि मुश्तरका दिफाई ब्लॉक न सिर्फ इस्लामी ममालिक के लिए बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में नाज़रीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये ऐलान है कि मुस्लिम दुनिया जाग उठी है। कतर, ईरान, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक अब मुत्तहिद होकर इसराइल जैसे जारहाना ममालिक को खुली सफ़ों में ललकारने के लिए तैयार हैं। ईरान के आसमान पर जब ये तैयारा उड़ेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और ईरान का ये नया दिफाई इत्तेहाद इस्लामी दुनिया की नई तारीख रकम करने जा रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये नया दौर है, ये नया इत्तेहाद है। और याद रखें, ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि वो हकीकत है जो दुनिया को बताई जानी बहुत जरूरी है। अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।